हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है उनके बारे में। देखो, फ्रंट पेज पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, केवल एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको हमें एक बार देखना चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था वोडाफोन पे, उसी तरीके से केयर्न एनर्जी करके एक ऑयल कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन बेस्ड। तो यूके बेस्ड ये कंपनी है केयर्न इंडिया। तो केयर्न इंडिया पे जैसे ही ये टैक्सेशन लगाया, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि आज अगर कानून बना है तो पिछली कोई डेट से आपने ये कानून अप्लाई करवा दिया हो, ठीक है। तो इस वजह से ये केयर्न एनर्जी पहुंच गया कहाँ पे, आर्बिट्रेशन कोर्ट में। और आर्बिट्रेशन परमानेंट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे, द हैग में, जो कि नेदरलैंड्स में है। तो उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि इस तरीके से आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। और गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दिया है कि आप केयर्न एनर्जी को 1.2 बिलियन डॉलर रुपीस का पेमेंट करो। अब ये करंट क्राइसिस के सिचुएशन में आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहले ही नहीं है और रीपे करने की बात और की जा रही है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट को इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए। जबकि वोडाफोन के साथ में जो केस था उसमें भी ऐसा ही कुछ था, तो गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज नहीं किया। रीज़न भी क्योंकि वोडाफोन को कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1.2 बिलियन डॉलर का पेमेंट करना पड़ रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना चाहिए। तो एक तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है, इसको हमें देखना चाहिए। देखते हैं इसके आगे। तीसरे पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पर है कि इफ़को का एक प्लांट है, फूलपुर प्लांट, ठीक है। कहाँ पर है ये, प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे। वहाँ पर अमोनिया गैस लीकेज हुआ, उसकी वजह से 16 जनों की डेथ हो गई। सॉरी, 16 जने बीमार हो गए, 2 जनों की डेथ हो गई। तो इसमें ज़्यादा वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो आप इफ़को के बारे में देख सकते हो, ठीक है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर एंड कोऑपरेटिव लिमिटेड के बारे में गूगल करके एक बार इसके बारे में देख सकते हो। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जब भी बात आए तो इस तरीके के जो पावर प्लांट्स में आउटब्रेक होते हैं, इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं, इनके बारे में बहुत आता रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में इस पूरे ब्लास्ट को चेक करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई है जो कि पूरी डिटेल बताएगी, ठीक है। इसके अलावा इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स। एक तो अंटार्कटिका में वायरस का डिटेक्शन हुआ है। चिली के कुछ साइंटिस्ट लोग गए हुए थे, ठीक है, तो उनको इन्फेक्शन हुआ अंटार्कटिका का। तो अभी बात ये चल रही है कि इंडिया में भी उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो अभी थोड़ा सा स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि चिली में जहाँ पे इन्फेक्शन देखा गया है वहाँ से इंडिया के जो 2 मेन स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में, वो बहुत दूर है, लगभग 5,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो 2 अभी एक्टिवली काम करने वाले इंडिया के जो स्टेशंस हैं ना, उनका नाम है मैत्री और भारती। तो ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका में अभी करंटली जो हमारे स्टेशंस काम कर रहे हैं। तो एक ये आर्टिकल भी अच्छा है, इसके बारे में भी एक बार पढ़ना चाहिए। दूसरा, ये जो बड़ी कंपनियों को हमने देखा यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में, इनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस लाए जा रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसका क्या इंडिया की तरफ से क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, इंडिया में क्या इसको, या आप कह सकते हो कि क्या इसका इवेंट हो सकता है। तो इसके बारे में आपके सामने मैं जूम कर रहा हूँ, आप इसमें पूरा डिटेल में देख सकते हो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कैसे काम कर सकता है। कि अभी ये जो सर्च बायस का जो इशू है, सर्च बायस का इशू तो क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूँ। गूगल में आपने कोई मान लो टर्म सर्च की और गूगल सबसे पहले गूगल के ही प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा आपको सजेशन में देगा, ना कि किसी दूसरी वेबसाइट को। तो वो एक सर्च बायस होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़, और दूसरा एंड्रॉयड वाला हमें पता है ही कि एंड्रॉयड और iOS जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या चीटिंग क्या करते हैं कि इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं कि भाई एप्लीकेशन आप अगर ले रहे हो तो केवल और केवल एंड्रॉयड की ही लो या iOS की ही लो। कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की, अगर कोई भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन आप लोगे तो उसकी वजह से आपको रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसे कंज्यूमर के मन में क्या डरा जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्सफुली एंड्रॉयड और iOS सिस्टम की एप्लीकेशन को ही एक्सेस करना शुरू कर देता है। तो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को प्रोमोट कर सकें, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, इकोनॉमी पेज पे हम देखें
तो आरबीआई गवर्नर ने बैंक्स को कहा है कि भाई आप लेंडिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करो, कैपिटल राइज करो मार्केट से, क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिट टू जीडीपी जब रेशियो बढ़ता है ना, तभी एक इकोनॉमी ग्रोथ करती है। जैसे चाइना का एग्जांपल हम देते हैं, 150% से भी ज़्यादा, मतलब जीडीपी अगर 100 यूनिट की है तो वहाँ पर क्रेडिट कितना फ्लो हो रहा है, लगभग 150 यूनिट्स का। तो इस तरीके से हमें लैंडिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथन करनी चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें। एक यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनका अभी मीटिंग चली रही है, बजट से पहले बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो सजेशन ये दिए जा रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाने चाहिए, स्पेंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए, खर्चा ज़्यादा करेगी तो इसलिए क्या इकोनॉमी अभी थोड़ा सा स्लो डाउन का सामना कर रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा बूस्ट मिले वो करना चाहिए। और साथ में जो पीएसयूज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर अपने स्टेक्स को सेल आउट करके और थोड़ा बहुत पैसा लेना चाहिए, जिससे कि हल्का फुल्का फिस्कल स्टिमुलस दे सके गवर्नमेंट। ओके, तो एक ये आर्टिकल भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखोगे कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में एक आर्टिकल आया है, तो आप इस कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में, सीबीजी के बारे में गूगल ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, मैं कहीं गया हुआ था, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन चुकी थी, तो इसलिए जाना पड़ा। बाकी ये जो न्यूज़पेपर है आज का, ये मैं टेलीग्राम पे अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप सीधा जा कर के ये सारे आर्टिकल्स देख सको, कल तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो आप प्लीज़ आज कोऑपरेट और कर लो, और थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप अपना कंटिन्यू रहेगा ही कल से जो शेड्यूल है हमारा रेगुलर, ठीक है। थैंक यू।